नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे बैटरी। आपने अक्सर घरों में देखा होगा, गाड़ियों में सुना होगा इस चीज़ का नाम, बैटरी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बैटरी है क्या। बैटरी बेसिकली एक दो या दो से अधिक सेलों का समूह होता है। ठीक है, और अब सेल किसको हम कहते हैं, तो सेल जो होता है वो बेसिकली एक क्या है कि केमिकली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक डिवाइस है। ठीक है, तो बैटरी जो है इस तरीके के कई सेलों को मिला के बनाई जाती है। और बैटरी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। आप लोगों ने बहुत सारी जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी देखी होंगी। जैसे आप लोग बचपन में अपने हाथों में घड़ी बांधते थे, ठीक है, तो उसमें आपने देखी होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल लगे होते हैं। या आपने घरों में टॉर्च जो जलाते हैं, और फिर पहले के समय में ट्रांजिस्टर होते थे, रेडियो जिसको हम बोलते हैं, रेडियो में भी आपने कई प्रकार की बैटरियां या सेल लगे हुए देखे होंगे। तो इसी तरीके से आजकल अभी घरों में क्या हो रहा है कि इन्वर्टर में एक बैटरी आती है इन्वर्टर के साथ, और गाड़ियों में, स्कूटर में, बाइक में, कार में, ट्रक में, जीप में तो जो बैटरी लगी होती है, आज हम उसी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो हिस्ट्री अगर बैटरी की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1749 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर यानी एक कंडेंसर, जो आपने देखा होगा फैन, जो आपके छत में जो फैन लगा होता है रूम में, सीलिंग फैन, उसमें एक कैपेसिटर होता है, उसको नॉर्मल भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब उसके कंडेंसर के दोनों पॉइंट पे सप्लाई दी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और उसके थोड़ी देर के बाद उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उन्होंने दी तो उसमें क्या हुआ, थोड़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई। और स्टोर होने के बाद कुछ समय के बाद उन्होंने उसके दोनों पॉइंट जब आपस में मैच किए तो क्या हुआ कि उनमें ऐसा उनको फील हुआ कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर हो सकती है। उस समय उन्होंने बैटरी शब्द को पहली बार यूज में लाया, और इसके द्वारा उन्होंने कहा कि ये एक बैटरी की तरह काम कर सकता है। तो ये तो बात हुई बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जब उन्होंने बैटरी का शब्द पहली बार यूज किया। उसके बाद सन 1800 में एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा। उन्होंने पहली बैटरी बनाई थी जिसको हम वोल्टिक सेल भी कहते थे, या वोल्टा, जिसका नाम था वोल्टा सेल। ठीक है, इस प्रकार के सेल ने स्टार्टिंग में 0.79 वोल्ट का करंट वहां पे प्रोड्यूस किया। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की बैटरी का आविष्कार किया। जैसे 1836 में एक डेनियल सेल की स्थापना, डेनियल सेल का आविष्कार किया गया, जो कि जॉन फ्रेडरिक्स डेनियल ने किया था। और उसके बाद 1839 में एक दूसरा सेल आया था जिसको हम फ्यूल सेल कहते हैं, जो कि हमारे विलियम रॉबर्ट ब्रूम ने बनाया था। उसके बाद 1859 में 1859 में हमारी एक रिचार्जेबल बैटरी का आविष्कार किया गया, जो कि हम आज तक हमारे घरों, गाड़ियों में यूज की जाती है। अभी आगे बात करेंगे वो रिचार्जेबल बैटरी क्या चीज है। तो उन्होंने रिचार्जेबल बैटरी जो पहली बार बनाई थी 1859 में, उसका नाम था लेड एसिड बैटरी, और उस वैज्ञानिक का नाम, यानी वो एक भौतिकी शास्त्र के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गैस्टन प्लेंटे। ठीक है, 1859 के बाद बैटरी में मॉडिफिकेशन का जो क्रम था वो जारी रहा। 1866 में जॉर्ज लेक्लांसे ने एक अपने ही नाम के आधार पे एक डिवाइस बनाई, जिसको उन्होंने लेक्लांसे सेल का नाम दिया। 1866 में वो बनी। ठीक है, लेक्लांसे सेल को दो भागों में आगे चल के बांट दिया गया, वेट सेल और ड्राई सेल। तो जो मतलब एक तरीके से जिसको मान्यता मिली, वो जो ड्राई सेल था वो हमारा 1899 में कार्ल गैसनर ने बनाया था। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे लास्ट में बना है उसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो बैटरी है या जो सेल है, उसका नाम है, एक चीज थोड़ी मिस हो गई है, जो ड्राई सेल था वो 1881 में उन्होंने बनाया था कार्ल गैसनर ने। और उसके बाद जो 1899 जो मैं आपको बता रहा हूं, उस 1899 में निकिल कैडमियम बैटरी को बनाया गया, जिसको बनाने वाले का नाम था वाल्दमेर जंगनेर। ठीक है, तो 1899 तक की मैंने आपको बात बता दी। उसके बाद अभी 1985 के अराउंड एक नई बैटरी का आविष्कार हुआ, जिसका नाम था लिथियम आयन बैटरी, और उसके वैज्ञानिक थे जॉन गुड इनफ। ठीक है, अब जो लास्ट वाली मैंने आपको बैटरी बताई है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिए।
आपके मोबाइल में अक्सर आपने देखा होगा एक बैटरी लगी होती है। आजकल तो इनबिल्ट बैटरी आ रही है, तो आप पीछे का कवर खोल के बैटरी बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, जिन मोबाइल में बैटरी को बाहर निकाला जा सकता था, उस अगर आपके घर में कभी ऐसी कोई फोन हो तो आप उस फोन को बैटरी को निकाल के देख सकते हैं। उस पर लिखा रहता है लिथियम आयन बैटरी, यानी कि आपके मोबाइल में यूज होने वाली जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है, और उसका आविष्कार 1985 में जॉन गुडइनफ ने किया था। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों बैटरी का इंट्रोडक्शन और उसका हिस्ट्री। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं टाइप्स ऑफ सेल और बैटरी। यानी हमारी जो बैटरी है या जो सेल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सेलों के एक समूह को ही बैटरी कहते हैं, तो आप सेल कह दो या बैटरी कह दो, बात एक ही है। टाइप्स ऑफ सेल या बैटरी, तो हमारी जो बैटरी है वो या जो सेल है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, पहला है प्राइमरी सेल और दूसरा है सेकेंडरी सेल। देखिए, प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं या वो बैटरी होती हैं जिनको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा हम उनको चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे प्राइमरी सेल कहलाते हैं। प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल में जैसे आ सकते हैं आपके वोल्टिक सेल, जो मैंने सबसे पहले बताया था कि वो 1800 में अलेक्जेंडर वोल्टा ने जिसको इन्वेंट किया था, वही हमारा वोल्टिक सेल होता है। तो प्राइमरी सेल का सबसे पहला एग्जाम्पल वोल्टिक सेल है। उसके बाद हमारे मरकरी सेल हो गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल, और आपके लिथियम सेल, आपका एल्कलाइन सेल, ये सब हमारे प्राइमरी सेल हैं जिनको एक बार चार्ज करने के बाद हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेल पे, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल इस तरीके के सेल होते हैं जिनको आप एक बारी चार्ज कर लेते हो, फिर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं कुछ समय के बाद जब आप उनको यूज करते रहोगे, और उसके बाद आप उनको फिर से रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सेल को हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। इस सेकेंडरी सेल में हमारे जो टाइप हैं वो है, सबसे नंबर 1 पे है लेड एसिड बैटरी, जिसका आविष्कार 1859 में गैस्टन प्लेंटी ने किया था, जो मैं पहले बता चुका हूं। सेकंड नंबर पे आता है निकिल कैडमियम बैटरी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वाल्डमेयर जंगनेर ने जिस बैटरी को बनाया था। तीसरे नंबर पे आता है फ्यूल सेल, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, विलियम रॉबर्ट ग्रूव ने वो सेल बनाया था। और लास्ट में आता है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, तो ये 4 टाइप होते हैं सेकेंडरी सेल के, आपको ध्यान रखने हैं ये चीजें। उसके बाद हम देखिए क्या है कि वैसे तो मैं आपको ये सारे टाइप बता सकता हूं, लेकिन हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ते हैं। आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होंगी जिसमें हम बेसिकली एक स्पेशलाइजेशन है हमारा ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, उसी के बारे में हम डिफरेंट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी बैटरी में जो हमारा ऑटोमोबाइल में यूज होने वाली बैटरी है, उस बैटरी का नाम है लेड एसिड बैटरी। हम यहाँ पे ज्यादा फोकस से लेड एसिड बैटरी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा मैं इसको। ये आप जो अभी देख रहे हैं ये पार्ट 1 है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन, टाइप्स और प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, फिर सेकेंडरी सेल के बाद हमारा देन आता है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी क्या है, उसके क्या कंपोनेंट है, कैसे वो काम करता है, इसके बारे में थोड़ी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारी इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, उसी में मैं आपको लेड एसिड बैटरी के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए। देखिए, लेड एसिड बैटरी क्या है, मैंने जैसे पहले कहा, ये एक इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि आप इसको सबसे पहले क्या होता है, बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इस बैटरी को आप चार्ज करोगे, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यहाँ पे बदला जाएगा। उसके बाद जब वो बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी हटा देंगे और उस बैटरी को उस स्थान पे लगाएंगे जहां पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होगी, जैसे हमारी गाड़ी में। तो गाड़ी में इसको लगाते कहाँ पे हैं, गाड़ी में आप जो बैटरी का करंट होता है उसका यूज हम सेल्फ स्टार्टर जो हमारा होता है, सेल्फ स्टार्टर के गियर को घुमाने के लिए हम इस बैटरी के करंट को यूज करते हैं। सेल्फ स्टार्टर का गियर फ्लाईव्हील को घुमाता है, और जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, फ्लाईव्हील हमारे इंजन का पार्ट होता है, उसके घूमने से हमारे क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और इंजन के अदर कंपोनेंट गति करते हैं। ठीक है, तो ये तो ही लेड एसिड बैटरी की यूज की। ठीक है, लेड एसिड बैटरी के बारे में मैं आपको एक जनरल डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेड एसिड बैटरी में बहुत सारी कंपनियां हमारी होती हैं, एक्साइड हो गई, एमरॉन हो गई, आजकल लिवगार्ड की एक बैटरी आ रही है जिसका ऐड विराट कोहली करता है। ठीक है, एक
हाँ लिव गार्ड, उसमें विराट कोहली और अक्षय कुमार भी शायद उसके ऐड में है, दो लोग करते हैं, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी की जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसको हम पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव टर्मिनल कह सकते हैं, जिसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। ये स्टार पॉइंट बना के लिखने की चीज है कि बैटरी में पॉजिटिव प्लेट को क्या कहा जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिए, इसको हम कैथोड कहते हैं, जो कि PbO2 यानी लेड पेरोक्साइड का मिलके बनाया जाता है और इसका कलर हमारा ब्राउन या भूरा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं नेगेटिव प्लेट की, यानी जो लेड एसिड बैटरी है उसमें जो नेगेटिव प्लेट है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड, ठीक है। इसका कलर हमारा ग्रे होता है, ग्रे मतलब स्लेटी कलर होता है, और इसको जो बनाया जाता है ओनली लेड से बनाया जाता है। अब इसके बीच में जैसे मान लो सपोज करो ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया यानी पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाला हमारा हो गया नेगेटिव, ठीक है। लेड एसिड बैटरी हमारी 6 वोल्ट में भी मिलती है और 12 वोल्ट में भी मिलती है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सेल को क्रमानुसार श्रेणी क्रम में लगाने पे बैटरी बनती है। तो अगर हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी होगी तो हमें 3 सेल लगाने पड़ेंगे, और एक सेल का जो वोल्ट होता है वो 2.1 वोल्ट होता है, ठीक है। अगर हमें 12 वोल्ट की बैटरी बनानी हो तो हमें 6 सेल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज आप समझिए। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव पॉइंट है यानी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब डिपेंड करता है आप 6 वोल्ट की बैटरी खरीद रहे हो या 12 वोल्ट की बैटरी खरीद रहे हो या यूज कर रहे हो। पॉजिटिव प्लेट को हम कैथोड कह रहे हैं, नेगेटिव प्लेट को हम एनोड कह रहे हैं। इसके बीच में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम होता है H2SO4 और ये होता है कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको हिंदी में सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। और कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है, एक होता है डाइल्यूटेड और एक होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए उसको कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। अगर डाइल्यूटेड की मैं बात करूं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, एसिड हमारा कम हो जाएगा। तो ये रही हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन बैटरी के बारे में और लेड एसिड बैटरी के बारे में। एक मैं आपको और एक मोटी सी बात बता देता हूं यहाँ पे। अगर आपसे कोई ये कहता है कि बैटरी को देख के ये बताओ कि हमारा बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, अगर मान लो मैं ये जो मार्क बना है इसको हटा दूं यहाँ से, और अब आपसे कहा जाए कि बताओ भाई पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, तो आप इसको कैसे देख के बताओगे? जो पॉइंट हमारा बड़ा होगा या मोटा होगा उस पॉइंट को हम पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे, और जो पॉइंट हमारा छोटा या पतला होगा उसको हम नेगेटिव पॉइंट बताएंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बैटरी आज समझ में आया होगा। अगर इसके बाद आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इससे आगे की डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए यानी लेड एसिड बैटरी की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हम इसके पार्ट 2 में बताएंगे, और इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप पार्ट 2 देखना ना भूले बिल्कुल भी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच।